एवं स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल वेदायान इंस्टीट्यूट। एक्चुअली में इसी के नाम से अपना इंस्टीट्यूट भी है जो कि पटना सेंट्रल मॉल के सामने है अभी। तो आइए मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, उसका दो मैं बेस्ट मिलकर लिख चुका हूं। आप लोग इसे हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए फिगर ये है, एक नीचे में बड़ा ब्लॉक है, ऊपर में छोटा ब्लॉक है। इसमें कैपिटल मास m होगा, इसमें स्मॉल मास m है। समझ गए? दो क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं इसे पहले भी लेक्चर में क्वेश्चन कराया हूँ बहुत, लेकिन ज़रूरी है दोस्त, ज़रूरी है इसलिए कि यदि मैं आपको अगर ये वर्क निकालना नहीं सिखाऊँ डिफरेंट फोर्स के कारण, तो वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं समझ पाएंगे। यदि वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं समझेंगे तो पूरे मैकेनिक्स नहीं समझ पाएंगे। समझ गए? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ही ऐसा है जो किसी भी फार्मूला से क्वेश्चन नहीं बने तो वहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, चाहे काइनेमेटिक्स का हो, न्यूटन्स लॉ हो, मोमेंटम हो, कंजर्वेशन, हर जगह वो अप्लीकेबल है। हाँ, वो ब्रह्मास्त्र है। इसलिए उसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। अच्छा, वर्क डन निकालना होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल, मैं पढ़ाया हूँ अच्छे से। वर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ये भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स भी मैं एक लेक्चर इससे पहले पढ़ाया हूँ, ये दूसरा लेक्चर है, इसे अच्छे से आप लोग समझें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, यानी बोल दिया गया है कि इस जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सफिशिएंट है इसे मूव कराने के लिए। देन डिटरमाइन वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अपर ब्लॉक। ध्यान रखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना है अपर ब्लॉक पे ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकेंड ऑफ द मोशन, यानी जब से ये मोशन स्टार्ट हुआ है तब से आपको t सेकेंड के लिए कितना वर्क डन होगा फ्रिक्शन फोर्स के कारण अपर ब्लॉक पे निकालना है। आइए करते हैं। तो आइए, ये कैपिटल मास, ये स्मॉल है, फोर्स इस पे लगाए। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ। यदि ये यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहता तो बॉडी यहीं पे ये क्या होता, सीधे नीचे आ जाता, यहाँ गिर जाता। लेकिन फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो इसे खींच के ले जाना, यानी इस ब्लॉक को खींच के ले जाने वाला कौन सा फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही जा रहा, आप लोग समझे नहीं तो फ्रिक्शन का लेक्चर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, फ्रिक्शन देखिए, क्लास 11th फिजिक्स फ्रिक्शन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। तो देखिए कैपिटल F फोर्स लगा है, इसके कारण दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन m टोटल, कैपिटल M प्लस स्मॉल, हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा, इस पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, स्मॉल ब्लॉक पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये इधर जा रहा है इसी एक्सेलरेशन से, साथ दोनों जा रहा है इसी एक्सेलरेशन से। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, या Fs बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह फोर्स अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। हो गया, ये हो गया फ्रिक्शन का वैल्यू। अब वर्क डन के लिए हमें डिस्टेंस निकालना होगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो उसके लिए देखिए, जब स्टार्ट मोशन बताया है कि आफ्टर स्टार्टिंग मोशन, तो इनिशियल तो 0 हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, तो आप लगा लीजिए s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये 0 हो गया, यहाँ क्या बच गया, a और t a स्क्वायर, a की जगह ये हो जाएगा,
टी की जगह टी ही रहने दीजिए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स मास गुने एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की जगह ये हो जाएगा यही एफ अपॉन एम इंटू स्मॉल एम, यानी फ्रिक्शन फोर्स हो गया एम इंटू एफ अपॉन एम प्लस एम इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा हाफ, ये तो जीरो हो गया, हाफ एक्सीलरेशन की जगह यही एफ अपॉन कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इन फर्स्ट टी सेकेंड। समझ गए? कैसे निकालना है, बस स्टेप बाय स्टेप जानना है, समझना है, करना है, और कुछ नहीं, और खुद प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सिर्फ आप जैसे रोड पे दिख रहे हैं गाड़ी चला रहा है, तो देख लेने से आप गाड़ी नहीं सीख सकते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं। वैसे ही बिना प्रैक्टिस किए आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा अपना मोबाइल नंबर, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, या कि इस पर मैसेज कीजिएगा 7568955081। हाँ, इस पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर कि सर मुझे PDF चाहिए क्वेश्चन का, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। हाँ, बोल के कि यूट्यूब पर मैंने सर लेक्चर देखा था, वहाँ से नंबर लिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी करते हैं। ये क्वेश्चन क्या था कि कोई लिफ्ट है मान, इस पे m मास यहाँ रखा है, कोई वेज है, ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, और बोला कि ये सरफेस जो है ना सफिशिएंट है, ये सरफेस यहाँ छोड़िए, ये सरफेस क्या है, सफिशिएंट है इसको रोके रखने में, यानी स्लिप नहीं करा, नहीं तो ये यहाँ आ जाता। तो ये सफिशिएंट है, स्लिप नहीं करना देता है। तो बोला है कि टी सेकंड में बताइए फ्रिक्शन के कारण वर्क क्या हो, देखते हैं। तो ये तो सिंपल है, v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, v इंटू टी, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v इंटू टी। अब हमें फोर्स निकालना है, फ्रिक्शन का कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और मुझे फ्रिक्शन बोल रहा है, तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लगेगा वो निकालना। तो आइए समझते हैं। सब जानते हैं ये mg होता है, ये mg साइन थीटा होता है, ये थीटा होता है, तो ये mg साइन थीटा। यदि फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसे स्लिप नहीं करने देता, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या लग रहा है, इधर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, और ब्लॉक ये स्लिप नहीं कर रहा, जस का तस बैठा हुआ, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल, ये mg cos थीटा होता है, सब जानते हैं आप लोग। हाँ, ये क्या होता है 90 माइनस थीटा, इसका कंपोनेंट लेंगे, इधर आएगा वो होगा, सब समझ आएगा। तो ये देखिए ब्लॉक ना इधर आ रहा है ना उधर जा रहा है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स इतना होगा। ये तो तोड़ फोड़ नहीं रहा था, mg cos थीटा अब n हो जाएगा, ये समझ लिया। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ mg साइन थीटा है। और ये सब समझना मैं फ्रिक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया हूँ, वहाँ से देख लीजिए। तो फ्रिक्शन का भी वैल्यू आ गया और ये भी वैल्यू है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ से गौर से देखिए, तो फ्रिक्शन लग रहा है इधर, ये तो हो गया d बराबर v गुने टी, फ्रिक्शन लग रहा है इधर, फ्रिक्शन लग रहा है इधर। आप देखिएगा तो ये देखिए थीटा है, फ्रिक्शन इसी के अलग लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
तो ये क्या था थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो देखिए फ्रिक्शन लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो मैं बोला था कि वर्क निकालने के लिए या कि फ्रिक्शन का कंपोनेंट ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट के तरफ, डिस्प्लेसमेंट के अलावा, या डिस्प्लेसमेंट का ले लीजिए इसके अलावा, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ एस का वैल्यू आपका क्या है, एम जी साइन थीटा। किसी का आप कंपोनेंट लेंगे वर्क निकालने के लिए, क्या होता है, या सिंपल लीजिए क्या होता है, वर्क बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो एफ के जगह हो गया एम जी साइन थीटा इंटू डी के जगह हो गया वी टी और कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, यही साइन थीटा हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी टी। ये हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो देखिए आपको मैंने 2 क्वेश्चन बहुत बेस्ट करा दिया। ये अब इससे क्वेश्चन नहीं है, अब वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स में बताऊंगा। उसके बाद आ जाएगा क्या, वेरी 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 इम्पोर्टेंट पूरे मैकेनिक्स, पूरे फिजिक्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरी। उसमें बहुत क्वेश्चन करेंगे, जितना आप सोचेंगे नहीं उससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। बस आप लोग बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेस, अपने यूट्यूब चैनल वेदायन इंस्टीट्यूट। और किसी को ऑफलाइन भी पढ़ना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7568955081। एक बार फिर से सुनिए, 7568955081। ये इंस्टीट्यूट अपना पटना में है, वो भी सेंट्रल मॉल के सामने। इसकी एक शाखा बाजार समिति में भी है। तो आइए आप लोग पढ़िए, और मामूली जो जैसा रहता है ना, मेरा कहावत है, जैसा देश वैसा भेष होता है, उसी प्रकार से जैसा स्टूडेंट, अगर मेरे पास गरीब असिस्टेंट आएंगे तो उसका भी कंसीडर किया जाएगा। धन्यवाद।